और चलिए अब आपको बता देते हैं अगला बड़ा अपडेट सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्याकांड से जुड़ा। जा गोगामेडी हत्याकांड में घायल गनमैन ने भी दम तोड़ दिया है। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गोगामेडी के गनमैन अजीत सिंह को भी शूटर्स ने गोली मारी थी। सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में उसका उपचार चल रहा था और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया है। तो बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको कि गनमैन की भी अब मौत हो गई है। शूटर्स ने गनमैन को भी गोली मारी थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। तो आपको अपडेट दे रहे हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी की मौत के मामले से जुड़ा, जहां पर 2 शूटर्स ने दिन दहाड़े घर में घुसकर 5 दिसंबर 2023 को 17 राउंड फायर किए थे और सुखदेव सिंह गोगामेडी की निर्मम हत्या की थी। उनके साथ में नवीन शेखावत और उनके गनमैन अजीत पर भी गोली चलाई गई थी और अब अजीत की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन वो जिंदगी की जंग हार गया और उसकी भी मौत हो गई है। तो अगला अपडेट दे रहे हैं आपको सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले से जुड़ा, जहां 5 दिसंबर 2023 को 2 गनमैन, 2 शूटर्स ने घर में घुस करके दिन दहाड़े 17 राउंड फायर किए थे और सुखदेव सिंह गोगामेडी, उनके पास बैठे नवीन शेखावत और गनमैन पर भी गोली चलाई थी। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से धुआंधार गोलियां चलाते हुए ये वहां से फरार हो गए थे। तो ये 2 शूटर्स आप देख सकते हैं इस ग्राफिक्स में किस तरह से धुआंधार गोलियां चलाए चले जा रहे हैं। 5 दिसंबर 2023 को दिन दहाड़े 17 राउंड फायर किए थे और 10 मिनट में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। मेहमान बनकर आए, सामने बैठे और उनके घर में पहुंचे। सीसीटीवी के आधार पर घटनाक्रम हमले के दौरान कमरे में 5 लोग मौजूद थे और ये पूरा घटनाक्रम आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उनके गनमैन को भी गोली मारी थी। उनके बराबर में नवीन शेखावत बैठा था जो इन दोनों शूटर्स को लेकर आया था। इसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नवीन शेखावत की बाईं ओर 2 अन्य लोग भी बैठे थे, रोहित राठौर और दूसरा शूटर नितिन फौजी। तो आपको एक बड़ा अपडेट दे रहे हैं और इस वजह से आज राजपूत समाज धरना प्रदर्शन करेगा। एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर लोग इकट्ठा होंगे और अजीत सिंह के परिवार को न्याय दिलवाने की मांग करेंगे। मुआवजे की मांग को लेकर आज धरना प्रदर्शन करेंगे राजपूत समाज के लोग। तो आपको बता दें सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या से आक्रोशित था राजपूत समाज और ये मांग रखी थी कि जल्द से जल्द शूटर्स की गिरफ्तारी हो, जिसमें पुलिस ने कामयाबी हासिल की। और अब चूंकि गनमैन की भी मौत हो चुकी है, इसलिए अब एसएमएस अस्पताल की मोर्चे के बाहर राजपूत समाज के लोग एक बार फिर से एकत्रित होंगे और अजीत के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की जाएगी। साथ ही मुआवजे की मांग करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं, गनमैन की भी मौत हो गई है। सुखदेव सिंह की सिक्योरिटी में अजीत मौजूद थे और उनके ऊपर भी गोली चलाई गई थी और उनकी मौत हो गई है। देखिए, ऐसा है हमारे लिए तो अजीत सिंह भी बराबर है, सुखदेव सिंह भी बराबर है। सुखदेव सिंह जी इससे राजपूत समाज के नहीं 3600 कौम के राष्ट्रीय लेवल के नेता थे और उनकी अगर कोई सिक्योरिटी में है, उनको बचाने में कहीं ना कहीं अपनी जान दी है, तो हमारे लिए वो सुखदेव सिंह से कम नहीं है। उनके परिवार में कोई नहीं बचा है। उनके भाई भाभी पहले शांत हो गए, उनके फादर के कैंसर है, 2 उनकी बच्चियां हैं। उनका धनी धनी कौन है? नई सरकार का आज चेहरा तय हुआ है। मैं चाहता हूं नए आने वाले मुख्यमंत्री सबसे पहले कोई डिसीजन ले, सुखदेव सिंह के न्याय का ले, अजीत सिंह के न्याय का ले, इसके परिवार की जिम्मेदारी का ले। और सुबह 8 बजे हम लोग यहाँ मोर्चरी पे इकट्ठा होने का हम लोगों ने कॉल किया। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे और हम लोग न्याय की मांग करेंगे। देखिए, सुखदेव सिंह के मामले में हमने सुखदेव सिंह जी के लिए उनकी वाइफ ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया उनकी तरफ से। हम लोगों ने सच स्वीकार उसको माना और कहीं ना कहीं प्रशासन ने हमारी बात को सीरियस लिया और 72 घंटे के अंदर अंदर उन आतंकवादी को पकड़ा। हम चाहते हैं उनसे जल्दी से जल्दी इंट्रोगेशन हो, पूछताछ हो और उनको कहीं ना कहीं फांसी के तख्ते पर लटाया जाए। उसी प्रकार से अजीत सिंह के परिवार को भी न्याय मिले, क्योंकि दोनों के हत्यारे एक हैं। अजीत सिंह का कोई इसमें लेना देना नहीं, वो अपना ड्यूटी कर रहा था, कहीं ना कहीं अपने परिवार का पेट पाल रहा था और आज कहीं ना कहीं हमारे बीच में नहीं है।
उसके भाई से मैं सेकंड उसी दिन मिला जिस दिन हमारा ये उनकी वाइफ से उनके परिवार से समझौता हुआ प्रशासन का, जब वो मेरे से लास्ट में आके मिले कि मेरे भाई को कहीं ना कहीं इलाज सही नहीं प्रॉपर मिल रहा। तो यहाँ के जो सीपी हैं, यहाँ के जो कमिश्नर हैं, मैंने उनसे उनकी मुलाकात करवाई। उन्होंने 1 मिनट में 24 आवर्स के लिए एनी टाइम एक रेजिडेंट डॉक्टर की वहाँ व्यवस्था करवाई। उनकी सुरक्षा की वहाँ के लिए जो संबंधित वहाँ का थाना इंचार्ज है उसको लगाया कि 24 घंटे वो खड़ा रहेगा। वहाँ के डिप्टी को फ़ोन किया, उनके भाई मेरे साथ है, मैंने उनको फिर पूछा तो उन्होंने बोला कि मेरे भाई को इलाज मिलना चाहिए, क्या हुआ है क्या नहीं जो भी है मेरा भाई बचना चाहिए। उनका छोटा भाई था जो भी उनके कजन ब्रदर था, और उनके भाई से मिलने के बाद मैं समझ सकता हूँ कि परिवार की हालत क्या हो रही होगी। अभी उसके परिवार में तो आपको बता दें उनके गनमैन की भी मौत हो गई है। इन शूटर्स ने गनमैन के ऊपर भी गोली चलाई थी और एसएमएस ट्रॉमा वार्ड में अजीत का इलाज चल रहा था और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। बड़ा अपडेट है इस मामले में। और अब अजीत सिंह के परिवार को न्याय दिलवाने के लिए राजपूत समाज एक बार फिर इकट्ठा हो रहा है और जैसा कि आपने सुना, राजपूत समाज धरना प्रदर्शन करेगा, मोर्चे के बाहर एकत्रित होंगे सभी लोग और अजीत सिंह के परिवार को न्याय दिलाने की मांग करेंगे। और उन्होंने मांग की है कि नवनिर्वाचित सीएम जो है सबसे पहले इस मामले में अजीत सिंह के परिवार को सहायता प्रदान करें। राजपूत समाज आज धरना प्रदर्शन करके अस्पताल के सामने मुआवजे की मांग करेगा। तो ये नया अपडेट है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के मामले में, जहां उनकी गनमैन की भी अब मौत हो गई है। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। 5 दिसंबर 2023 को जब 17 राउंड फायर किए गए थे उस वक्त कमरे में 5 लोग मौजूद थे, जिसमें से एक उनका गनमैन अजीत सिंह भी था और शूटर्स ने उसके ऊपर भी गोली चलाई और उसका इलाज एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा था और उसकी मौत हो गई है। और अब राजपूत समाज सरकार से मांग कर रहा है कि मुआवजा दिया जाए। तो नया मोड़ आया है इस मामले में सामने, जहां अजीत सिंह की भी मौत हो गई है। सिक्योरिटी में अपनी ड्यूटी करते वक्त उसकी मौत हो गई है और अब परिवार को न्याय दिलवाने की मांग कर रहा है राजपूत समाज। मुआवजे की मांग की जा रही है। तो अगला बड़ा अपडेट इस मामले में यह है कि राजपूत समाज के वरिष्ठ नेता सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के गनमैन की भी मौत हो गई है। शूटर्स ने उसे भी गोली मारी थी और उसे एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। और अब राजपूत समाज एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करेगा। अजीत सिंह की मौत के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की जाएगी।